हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रीड विथ रामराज। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान जो कि फिजिकल केमिस्ट्री जनरल रसायन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो कि विगत कुछ वर्षों पहले विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उसका हम आज क्वेश्चन देखेंगे विथ उत्तर या सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है दिया है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता मापक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, डीजल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा जा रहा है कि चार धातुई तत्व A, B, C व D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05, -1.66, माइनस अगला है -0.40 व +0.80 है। इनमें से रासायनिक रूप से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है -3.05 जो कि ए वाला होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो इनमें चार ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा जा रहा है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास। तो ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ओजोन, क्लोरीमैन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, अर्थात ये तीनों सही हैं तो उपयुक्त सभी होगा, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है इसलिए। तो सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है कि परमाणु में कक्षकों या कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। तो परमाणु में कक्षकों को भरने का जो क्रम होता है वो ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा होता है। तो ए वाला इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 22, अर्थात बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी तत्व कह रहा है तो कोई तत्व एक्स होता है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 नीचे, 10 प्रोटॉन है अर्थात इसके भी बराबर 10 होता है प्रोटॉन भी, और 12 न्यूट्रॉन है। तो इसको हम चूँकि यहाँ पे भार होता है यम, और तो फिर यम माइनस 10 बराबर 10 दिया है, न्यूट्रॉन 12 दिया है, तो उधर जाके 10 घट जाएगा, उधर जुड़ेगा, यम बराबर 12, फिर उधर हो जाएगा प्लस 10 बराबर हो जाएगा 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिया है परमाणु में नाभिक होते हैं। तो नाभिक इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए वाला, अर्थात ए वाला ही है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो पूछ रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है परमाणु। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा जा रहा है किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा एमयू, अर्थात डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है परमाणु क्रमांक। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक यूनिट ऋणावेश
को प्रदर्शित करता है या वहन करता है। तो इसका ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है फेरिक ऑक्साइड FeO में लोहे की संयोजकता। तो लोहे का यक्स बराबर O होता -2, अर्थात सी वाला इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका ए वाला सही ऑप्शन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें दिया है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कण प्रतिकण युग्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है। तो इसमें विभाज्य जो नहीं है, जो न बढ़ता हो, अर्थात जो दो भागों में न बटे या कई भागों में न बटे या विभाजित न हो, डिवाइड न हो। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये परमाणु भी विभाजित हो जाता है, अणु भी हो जाता है, मिश्रण भी हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो इसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि जब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो वाष्प से फिर जल बन सकता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, बी वाला सही ऑप्शन है। ये है रासायनिक परिवर्तन। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी वाला, अर्थात Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है अम्लीय प्रकृति का होता है या होगा। तो जो मिलेगा वो अम्लीय प्रकृति का मिलेगा, अर्थात सी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है CO2 गैस, अर्थात बी वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया है कथन ए उच्चतर तापमानों पर, अर्थात ज़्यादातर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण है आर उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ए, जिसमें दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है और दोनों सही भी हैं जो कहा जा रहा है। तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया। अब 24 क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जिसमें एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है चैडविक ने, बी वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको नमक का अम्ल कभी कहते हैं। सी वाला इसका उत्तर सही है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। खाने का सोडा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणविक कण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी ड्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है पानी में चीनी का घोलना, क्योंकि चीनी को पानी में घोल कर इसको घोल भी सकते हैं, उसके बाद चीनी को इसमें पानी से अलग भी किया जा सकता है। डी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, डी वाला उत्तर सही है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह है बी अर्थात एजी की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो एक कथन नहीं सही है वह है बी ऑप्शन, किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कथन दिया है ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तन बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। अगला है कारण आर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और दोनों सही है, आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा जा रहा है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सोडियम थायोसल्फेट का, तो ए वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दो सूची दिए हैं, तो सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची सेकंड से मिला के मैच करना है, इसमें क्या कैसे होगा नंबरिंग। तो भी वॉशिंग सोडा जो धोने वाला सोडा होता है उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, अर्थात एक डी, एक 4, अर्थात ए वाला तो होगा नहीं, बी वाला तो होगा नहीं। अगला कुछ देखते हैं, कास्टिक सोडा जिसको NaOH बोलते थे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तब बी को ए से मिलाना होगा, तो बी को 1 से, तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या उत्तर है? तो अगला क्वेश्चन है 37 में से उत्तर ढूंढना है, तो इसका जल अपघटन वाला जो उत्तर है सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 38, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन हैं, उसको समझकर उत्तर देने हैं। तो आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। दूसरा है ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह केवल एक सही है, तो केवल एक ए वाले ऑप्शन में है, बाकी ये गलत है। तो आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय रहते हैं, अर्थात घुलते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पूछ रहा है कि pH एक मूल्यांक दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, बी वाला इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सी, अर्थात H2SO4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए हैं, उनमें से सही कथन विचार करना है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। आगे है अग्निशामक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अगला है विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन-क्लेयर संयंत्र में होता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का वह है बी वाला, अर्थात 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, ये वाला गलत है। तो अग्निशामकों में पाक सोडा को बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन-क्लेयर संयंत्र में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42, अर्थात 42, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? बाकी सब सत्य हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, अर्थात जल में अधिक विलेय होता है, जल में अधिक घुलता है, अर्थात ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 अर्थात 43, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सोडियम थायोसल्फेट, बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला
क्वेश्चन नंबर 44, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है गैस में द्रव। ये वाला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो होता है वह है कॉपर सल्फेट, CuSO4 को बोलते हैं। तो इसका उत्तर ए है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, जिसको CO2 बोलते हैं, इस परिघटना को कहते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें इसका उत्तर जो हो जाएगा वह है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर लिखिए, चुनिए। तो इसमें जो दिया है Mn2 में Mn का उपस्थितांक, ये सब तीनों के पहचानने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए वाला, अर्थात 1 3 बी का 1 3 बी का हो जाएगा 4, अर्थात बी इधर है, हो जाएगा 1 3 1 3 था, बी का हो जाएगा 4, तो बी ये है 4 इधर आएगा। अगला है सी का जो हो जाएगा वह है, आगे देखेंगे तो 1। अगला है डी का हो जाएगा 2। ये सब इसके मिल गए। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है सोडियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर है।